ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि वेदं पुनन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं शन्ति कान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गमानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूति ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः आप सभी भगवत जी की आरती का दर्शन करें तत्पश्चात पूज्य महर्षि की प्रतिमयी वाणी नमस्कार करें और जीवन को प्रार्थना करें। ओम चंद्रमा मन में बसाकर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती में बसा है तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान जो भगवन भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान जो भगवन भाव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैंने बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती हर पल मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती हर पल सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा है चिंता है तब तुमको संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे क्षीण विराट वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे क्षीण विराट भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब मिल गाए प्रभु तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती श्री पुरुषोत्तमाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वृंदावन बिहारी श्रीमद्भागवत महापुराणे भगवान गुरुदेव भगवान व्यास भगवान सम्राट स्वामी श्री पार्वती जी महाराज आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ज्योतिपीठाधीश्वर भगवान की देवराज महाराज
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी परिजन स्थान पर विराजमान हो जाए। पूज्य महाराज श्री व्यास पर विराजमान हो चुके हैं। पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी जैसी वाणी खाकर स्नान करें और अपने जीवन को प्रसारित करें। सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं शरणं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणागतम्। कान्तिः सितामृषचनिन्दितसारदेव यत्रैकतो विलसितामसितां रसुवा वृन्दावने विकृतया मुजगाङ्गसङ्गम् त्रिराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णत्वदेव बलवं कल्पन्यरान्ते यद्देव निविशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमेतभवादविक्तैः कण्ठावरोधन्दौ स्मरणं कृतस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसागरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवासहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः त्वदाम्नाहन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं यहाँ
गाना है तो खुद पे गा लीजिए, क्योंकि यूं तो रोने को सारी पड़ी जिंदगी, और बांके बिहारी के महफिल में बैठे हो भैया, एक पल ही सही मुस्कुरा लीजिए और गा लीजिए जरा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था परमात्मा राग पर नहीं अनुराग पर नहीं है, इसलिए गाइए भी और बजाइए भी। सांवरा नंदला सांवरा कथा प्रेम सहित गाजी धरो विराजिए पवन कुमार। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तदद्भुत विजिंदम पीतांबर धारी नीलांबर धारी वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौरवर्धन अकारण करुणा वरुणालय भुवनमोहन श्याम सुंदर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती पिनाक पाणी प्रलयंकर आशुतोष अवधर दानी मां भवानी के जीवननाथ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी
एवं वृंदा विपिन बिहारी, राश बिहारी, निधिवन बिहारी, ब्रजेंद्र नंदन, यदुकुल चंदन, भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में सदैव दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए भगवत कथामृत का रसास्वादन करने के लिए पधारे हुए समस्त भक्तवृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा सतियों के पथ का अनुगमन करके चलने वाली देवी स्वरूपा मेरी माताएं, बहनें, भारत के भावी कर्णधार नवयुवक श्रद्धालु मेरे नौजवान भाई बहनों का तृतीय दिवस की साप्ताहिक अनुष्ठान के इस तृतीय दिवस की द्वितीय वेला में ये व्यासपीठ आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हुई उसी कृष्ण तत्व की ओर, उसी भागवतामृत की ओर आप सभी को ले चलना चाह रही है। जिस कथामृत को देवता भी पाने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ है अगर कुछ तो भागवत में लिखा है कि दुर्लभो मानुषो देहिनां क्षणभंगुरा। दुर्लभ है अगर कुछ तो वो है मानव देह, मनुष्य शरीर। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी यही बात कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनिगा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ है। देवता बनना आसान है, एक मनुष्य बनना कठिन है। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा बड़े भाग्य देवता तन पावा, नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से मिला। हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। ये भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको मनुष्य देह दिया। दुर्लभो, यही बात भागवत में कह रही है एकादश स्कंद में कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरा। ये मनुष्य शरीर क्षणभंगुर होते हुए भी देव दुर्लभ है, देवता भी इसे नहीं पा पाते। दिस ह्यूमन बॉडी इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। देवता भी इस मनुष्य योनि को पाने के लिए लालायित रहते हैं, तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं।
अच्छा चलो मान लीजिए मनुष्य शरीर मिल गया, फिर दुर्लभ है ऐसा परिवार मिलना जहां भगवत भक्ति होती है। मान लीजिए ये भी मिल जाए तो फिर दुर्लभ है अपने हृदय में भगवान की भक्ति मिलना। जल्दी भगवान अपनी भक्ति नहीं देते ना। आपने देखा होगा परिवार में हर व्यक्ति पूजा पाठ धर्म कर्म करेगा, लेकिन कोई एकाध ऐसा होता है उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं। दुर्लभ है हृदय में भगवान की भक्ति मिलना। ठाकुर जी की कथा श्रवण करने में रुचि होना, दुर्लभ है, ये जल्दी नहीं मिल पाता। महाराज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। और उन्होंने कहा कि भैया बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा, बहुत प्यारी बात आपने कही है। महाराज मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगा, और उत्तर देते हुए महाराज श्री सूत जी सुखदेव जी के आगमन की बात जब कहा कि श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि भैया देखिए अगर आप लोग एकाग्रता नहीं बनाएंगे तो फिर आप भी ये सोचेंगे कि हम कैसे वक्ता बुला के फंस गए, और मैं भी यही सोचूंगा कि कहां मैं आ गया। आप ये सोचेंगे हमको बुला के फंस गए, हम सोचेंगे कहां मैं आके फंस गया। हाँ, क्योंकि अपना नेचर में कैसे कथा करने का। मैं कंटिन्यू कथा करता हूँ, यहाँ कथा विश्राम फिर प्रारंभ, वहां विश्राम फिर प्रारंभ, वर्षों वर्ष और विद्वानों के बीच में कथा करता हूँ। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, मैं विद्वत परंपरा से कथा वाचक हूँ। मैं कोई नया ये कहानी चुटकुल्ले कथा करके नहीं करता हूँ, लेकिन कथा वक्ता और श्रोता के बीच एक चाशनी, और चाशनी का तार टूटा के फिर 3 घंटे 30 घंटे के बराबर लगते हैं। और श्रोता अगर एक मिजाज का मिल जाए तो 3 घंटे 3 मिनट के बराबर लगते हैं। इसलिए आप सभी से विशेष ना अच्छा लगे ना बात समझ में आए तो बिल्कुल आप उठ के जा सकते हैं, लेकिन अगर चहल पहल करें और आपस में बातचीत ये वो करें तो फिर हमको फिर दिक्कत नहीं है। हम भी अपना भैया को भजन गाएंगे, 3 घंटे में 8-10 बार भजन गाएंगे और फिर समय इसी में बिताएंगे। इसलिए आप सभी से विशेष निवेदन है कि बिल्कुल तन्मयता के साथ, मैंने कल श्रोता के लक्षण आपको बताए, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, एक मन, इनको एकाग्र करके कथा बोली जाती है और इन्हीं को एकाग्र करके कथा सुनी जाती है।
ऐसा नहीं कि मैं इतने छोटे से इतने ऊंचे आसन पर बैठ गया तो मेरी वैल्यू ज्यादा है, आपकी कम है। श्रोता वक्ता से ज्यादा वैल्यू रखता है। तुलसीदास जी ने इसका भी समाधान किया है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता से ज्यादा महत्व श्रोता का है, लेकिन वो श्रोता के लक्षण होने चाहिए। भागवत में भी ये प्रसंग है, रामचरितमानस में भी ये प्रसंग है। सती का शिव से विक्षोभ क्यों हुआ? भागवत में भी है ये प्रसंग, तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में। और रामचरितमानस में सती का शिव से विक्षोभ का पहला कारण यही हुआ। एक बार त्रेता जुग माही, 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 एक बार त्रेता युग में सती जी शंकर जी के साथ कथा सुनने गई अगस्त जी के पास, और अगस्त जी ने देखा हमारी कथा में शंकर जी। अगस्त जी प्रसन्न हो गए, भोले बाबा कथा में आ गया, जो कथा के इतने बड़े रचयिता। अच्छा, यहां से कई संकेत मिलते हैं कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता। ऐसा नहीं कि शंकर जी केवल कथा बोलते ही हैं, सुनते नहीं है। शंकर जी कथा बोलते हैं, लिखते हैं और सुनते भी। और अकेले नहीं सुनते, अपनी पत्नी को साथ लेकर के गए सुनने, सती जी को। और जब शंकर जी को अगस्त जी ने देखा कि मेरी कथा में सती और शंकर आए, तो अगस्त जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, टीका लगाया, माला पहनाई, आरती उतारा और फिर कहा वाह धन्य है आप हमारी कथा में पधारे। गुरुजी अब आपके सामने मैं क्या बोलूंगा, आप ही कथा बोलिए, आप ही कथा सुनाइए। शंकर जी ने कहा नहीं, यहाँ मैं कथा सुनने आया हूँ, सुनाने नहीं आया हूँ। शंकर जी पुरुषों की पंक्ति में बैठ गए और सती जी माताओं की पंक्ति में बैठ गए। सती जी के मन में ये लगा कि हमको लगता है इनको कुछ आता नहीं है, इसीलिए ये वक्ता जो है श्रोता का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, बड़ी बड़ाई कर रहे हैं कि शंकर जी इनकी कोई कमी न बताओ, इसलिए इनकी बड़ी आओ भगत कर रहे हैं कि जय हो भाई, वाह भाई, आज माला वाला पहना। तो शंकर जी तो बैठ करके कथा सुनने लगे, लेकिन सती जी कथा में तो बैठी थी, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठ रही। ध्यान से सुनना, बड़ी बात तब नहीं है जब आप कथा में बैठे हो, बड़ी बात तो तब है कि कथा आपके अंदर कितना बैठ रही है, कथा आपके अंदर कितना बैठती जा रही है। शंकर जी तो ध्यान से कथा सुन रहे थे, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं था।
सती का शिव के विक्षोभ का पहला कारण यहां से स्टार्ट हुआ। सती ने कथा नहीं सुना और भगवान उसको कभी नहीं प्रेम करते हैं, कभी उसे अपने पास नहीं रखते हैं जो भगवान की कथा नहीं सुनता। नोट कर लेना, रुक्मिणी को भी अगर भगवान श्री कृष्ण मिले हैं तो कैसे? भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में रुक्मिणी जी ने अपने प्रेम पत्र के पहले श्लोक में लिखा कि गुणान भुवन सुंदर दृढ़वतांते। हे गोविंद, मैंने आपके गुणों को सुन करके श्रुतवा, नवदा भक्ति की पहली भक्ति है श्रवण। भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक में गोपी कहती है श्रवण मंगलम। सुनने मात्र से मंगल करती है ये कथा। सती जी बैठी तो कथा में थी, लेकिन कथा सुन नहीं रही थी, मन उनका इधर उधर भटक रहा था। जैसे कुछ लोग कथा में तो बैठे रहते हैं लेकिन मन मोबाइल में लगा रहता है। कुछ लोग भाई बैठे तो कथा में रहते हैं लेकिन मन व्हाट्सएप पे लगा रहता है, फेसबुक पे लगा रहता है, इंस्टा पे लगा रहता है। बड़ी बात तब नहीं है आप कथा में बैठे, कथा आपके अंदर कितनी बैठती जा रही है। सती का शिव से विक्षोभ का पहला कारण सती ने कथा नहीं सुना। दूसरा कारण, शंकर जी कथा सुन रहे थे तो सती उनको सुनने नहीं दी। बार बार शंकर जी को इशारा करे। समझ गए कितने बड़े भगवान हैं। चलिए हो गया, चलो। दूसरा कारण, शंकर जी को सती ने सुनने नहीं दिया, दोष बन गए। अगर कोई कथा ध्यान से सुन रहा और उसे आपने डिस्टर्ब कर दिया तो दोष आपको लग जाएगा। सती का शिव से विक्षोभ का तीसरा कारण, जब शंकर जी वहां से चले तो मन में ये कल्पना करते जा रहे थे कि काश अगर जिनकी कथा सुन के आ रहा हूं एक बार उनका दर्शन कर लेता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। उसी समय भगवान राम अपनी नर लीला करते हुए जंगल जंगल वन वन अपनी प्रियतमा, अपनी प्रिया जानकी को खोज रहे थे और लताओं और वृक्षों से ये पूछ रहे थे कि हे मधुकर से मृग मधुकर से तुम देखी सी मृग मृग मधुकर से तुम तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है क्या? और जैसे शंकर जी ने देखा तो शंकर जी देखते ही बोल पड़े जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती जी देखी शंकर जी को किनको प्रणाम कर रहे थे। सती के शिव के विक्षोभ का तीसरा कारण, जिनको उनके पति ने प्रणाम किया उनको उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो पातिव्रत धर्म नकारने के बराबर काम किया। सती के शिव के विक्षोभ का चौथा कारण, परमात्मा के विषय में संदेह कर दिया। और गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो मेरे विषय में संदेह करता है मैं उसका विनाश कर देता हूं। सती के शिव के विक्षोभ का अगला कारण,
परमात्मा की परीक्षा लेने का विचार कर दिया। सती के शिव के विक्षोभ का अगला कारण परीक्षा लेने के लिए वेद बदल करके उनके आगे आगे चलने लगे। सती सीता बन गई। प्रसंग बड़ा गहरा है, लंबा है, मैं कई कारण ऐसे आपको दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन भैया आपको कथा गंगा के क्रम में मैं आपको इतने केवल अलर्ट करना चाहता हूँ कि कथा में कभी बाधक मत बनिए, कथा का साधक बनने का प्रयास कीजिए। बड़ी साइलेंट मूड में बहुत एकाग्र होकर के, बहुत तत्वावधान होकर के इस रस को पीने का प्रयास कीजिए। मतलब भीड़ से नहीं, भीड़ के साथ भाड़ शब्द जुड़ा हुआ है। लोग प्राय भीड़ जब कहते हैं भीड़ भाड़, मतलब इससे है श्रोता कितने सारग्राही है, कितना तत्व यहां से ले रहे हैं। महाराज कल की कथा में हम श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के रूप की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता। बड़ी बात अब नहीं है जब कोई रूप से सुंदर हो, रूप से सुंदर कोई हो सकता है। बड़ी बात तब है स्वभाव से कितना सुंदर है। और कृष्ण स्वरूप से भी सुंदर है और स्वभाव से भी सुंदर है। स्वरूप की सुंदरता वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। स्वभाव की सुंदरता क्या है? समय बदला, छंद बदला, राग बदला। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। वो कन्हैया इतने दयालु है कि जो बकी पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके मारने के लिए गई, कन्हैया ने उसे वही गति दिया जो गति मां यशोदा को लाला ने बाद में दिया। कितने दयालु है। और जैसे ही इस श्लोक को सुना सुखदेव जी ने तो दौड़े दौड़े चले आए। तो व्यास जी ये नहीं कि मेरा बेटा है तो पढ़ा दे भागवत, ये भागवत पढ़ने का अधिकारी है कि नहीं है। जनक जी के दरबार में भेजा और 5 दिन परीक्षा दिया श्री सुखदेव जी ने, और फिर परीक्षा दे करके आए, तब उन्हें भागवत की कथा पढ़ाया। और फिर महाभारत में थोड़ा सा, हमारे भागवत में थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग है। दुर्योधन की मृत्यु और फिर महाराज कुंती की स्तुति, पितामह भीष्म की स्तुति। पितामह भीष्म ने तो जो गजब की स्तुति गाई है भागवत में 11 श्लोकों में, और बहुत प्यारे छंद में गाया। बाणों की सैया पर लेटे थे पितामह,
पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी जी भी साथ में थी। और जैसे भगवान श्री कृष्ण गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह आपके सामने पांडव खड़े। युधिष्ठिर जी महाराज धरती के क्षत्र सम्राट बन गए, राजा बन गए। आप अपने जीवन काल का जो लंबा अनुभव है कुछ इनको बताइए, कुछ इनको सिखाइए। गृहस्थ आश्रम में रहना कैसे चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या है। तो पितामह ने बहुत प्यारा उपदेश यहाँ दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासेव्यासयोगतः। बेटा एक राजा का कर्तव्य है, एक सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि खूब ज्यादा से ज्यादा धन कमाई करे और कमाई करके उसका 10वां भाग दान कर दे। अपनी कमाई से 10% निकाल दो, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करिदान मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता साधु पुरुषों की, संतों की, विद्वानों की, गुरुजनों की, आचार्यों की सेवा करने से होती है। अपना तन पवित्र हो जाता है। धन की पवित्रता दान करने से होती है। भगवान ने धन दिया तो दान कीजिए। और धन कमाई करके आप बैंक बैलेंस करते गए, दान नहीं किया तो उस धन की गति क्या होती है जानते हैं? जैसे किसी कुएं से पानी निकाल करके पी रहे हैं और उससे 10 साल पानी निकालना बंद और 10 साल बाद जाइए आप कुएं से पानी निकालिए और फिर ग्लास में लीजिए तो पीने लायक पानी रहेगा? तमाम कीड़े मकोड़े उसमें गिरे रहे। ऐसे धन की गति है। धन कमाई करके आप बैंक बैलेंस करते गए और अगर आपने धन का दान नहीं किया तो उस धन को खाने वाले की बुद्धि कभी सही नहीं रहे, पवित्र नहीं रहे। हमने तो देखा बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ, बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ जो हजारों करोड़ों का टर्नओवर करते, बच्चे 35 साल के हैं लेकिन बुद्धि 5 साल के बच्चे की। और वो माँ बाप नोट कर ले जरा, जो माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को कितना ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस देके चला जाऊं, अपने बेटे अपनी बेटी को कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारत देकर के चला जाऊं। बेटा बेटी यदि लायक होंगे तो अपने माँ बाप की कमाई पर अपने शौक कभी नहीं पूरी करेंगे, और यदि नालायक निकल गए तो करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के चले जाओ, आप चुटकी में उड़ा देंगे प्यारे। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को धन देने से ज्यादा धर्म देकर के कभी बाप की पासबुक नहीं चेक करेगा बेटा। यदि वो धर्मवान होगा और यदि नालायक निकल गए तो मैंने ऐसे बड़े बड़े राजमहलों को भी देखा है जिसमें चूने और गेरुए भी नहीं पोते जाते प्यारे। और मैंने कहते इतने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को अपने ढंग से बनवा करके फिर उसे मोटिवेट करके फिर भैया उसे बढ़िया सुंदर सुंदर डिजाइनों से सजाया है।
लायक अगर बेटा बेटी निकल गए तो तेरी कमाई पर कभी वो ध्यान देंगे ही नहीं, वो बाजुओं की कमाई पर अपनी शौक पूरी करेंगे। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं भगवान ने धन दिया तो खूब लुटाइए, उसे दान कीजिए। उत्तम गति है दान। धन की 3 गति है। दानम उपनिषद कहते हैं भोगो नास्तिस्रो, उसको अपने उपयोग में लाइए, अपने उपभोग में लाइए, वरना उसकी तीसरी गति होती है नाश। धन दिया है भगवान ने तो दान कीजिए श्रद्धा के साथ। दान कैसे? श्रद्धाया। दान की भी परिभाषा है। दान किसको करे, कहां करे? ये नहीं कि कोई मांगने वाला आ गया, आपने उसको निकाला 50 दे दिया, 100 दे दिया, 10 दे दिया, वो दान नहीं है आपका। नोट कीजिए, वो दया है आपकी। और दया में कभी कभी दोष लग जाता है। मांगने वाला कोई आया, आपने उससे 50 रुपए दे दिए और वो गया लकड़ी वाली बोतल चढ़ाया, तो उस दया में दोष आपको भी लगे। दान की विधि श्रद्धाया। सत्पात्रम यदीयते तत्दानम। श्रद्धा से सतपात्र को, सतपात्र मतलब ब्राह्मण को। अच्छा, केवल ब्राह्मण को देना ही दान है? फिर तो महाराज आप पंडित जी के लिए केवल कह रहे हैं। मैंने कहा भैया पूरी बात तो सुनो। ब्राह्मण को तो देना उत्तम है ही है, लेकिन कैसे ब्राह्मण? जो नित्य संध्या करते हो, नित्य गायत्री जपते हो, नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हो, ऐसे ब्राह्मण। या फिर किसी गरीब की कन्या के विवाह में आपका धन लग जाए, वो दान है आपका। किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी गौशाले में आपका धन लग जाए, वो आपका दान है। दान का मतलब केवल पंडित जी को दे दो यही नहीं है। दान का मतलब है भैया जिसको उसकी जरूरत है, उसे अगर आपने दे दिया तो वो आपका दान है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र हो जाता है अगर आपको आपके गुरुजनों की सेवा करने का अवसर मिलता है। आचार्यों की, गुरुजनों की, संतों की, महापुरुषों की सेवा करने का अवसर मिले, तन पवित्र हो जाता है। धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता दान करने से होती है, और मन की पवित्रता भगवान के भजन से होती है। अपनी कमाई का 10% निकाल दो। निकालते 10%। हर महीने 1 लाख कमाते तो 10,000 हर महीने दान करते। महाराज दान करने की बात जब आती है, एक बार ऐसे मैं कहीं कथा कर रहा था मुंबई में, और वो दादर में प्लाजा टाकीज के जस्ट बगल एक सेठ जी ने कहा कि महाराज अगर कमाई ज्यादा हो तो ये परसेंटेज आपका कम हो सकता है। हमने कहा कि सेठ जी ये तो मैंने शास्त्रों की बात बताई।